टॉप क्वालिटी के बीज को भी पत्थर के फर्श पर डालकर उससे अगर ये उम्मीद करेंगे कि वो एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, तो माफ़ कीजिए, ऐसा नहीं होगा। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात ये होगी कि इसमें उस बीज की कोई कमी नहीं है। ये उसके आसपास का इन्वायरमेंट है जो कि उसे बढ़ने नहीं देगा। उस बीज में वो सब कुछ होगा जो कि एक बड़ा पेड़ होने के लिए उसमें होना चाहिए, लेकिन उसके लिए उसे मिट्टी में होना चाहिए था, पत्थर के फर्श पर नहीं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़रूरत है तो सीखने वाले की। एक बार एक लड़का अपने पिताजी से जाकर पूछता है कि पिताजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, मुझे आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और मेरी इस लाइफ का पर्पस क्या है। अब अपने बेटे से इतना सीरियस सवाल सुनकर पिताजी ये बात जान गए थे कि आज अपने बेटे को उन्हें एक बहुत बड़ी सीख देनी होगी। तो पिताजी अपने कमरे में गए और कमरे में जाके उन्होंने अपनी अलमारी खोली और अलमारी में से वो निकाल करके लाए एक बहुत ही यूनिक, चमकदार और एक खूबसूरत दिखने वाला छोटा सा पत्थर। उन्होंने वो पत्थर अपने बेटे को दिया और कहा कि बेटा, ये पत्थर जा करके पास के मार्केट में लेके जाओ। अगर कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछता है तो उससे कुछ मत बोलना, बस अपनी 2 उंगलियां इस तरह उसे दिखा देना। बेटे ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने वो पत्थर लिया और वो पास के मार्केट में चला गया। थोड़ी देर बाद में एक औरत उस लड़के के पास में आई, क्योंकि उसके हाथ में वो चमकदार पत्थर था। तो उसने उससे पूछा, क्या तुम ये पत्थर बेच रहे हो? अगर हाँ तो मुझे इसकी कीमत बताओ। अब लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस 2 उंगलियां उस औरत को दिखा दी। उस लड़के का ये इशारा देख करके वो औरत बोली, 20 रुपये? मैं इस पत्थर के लिए तुम्हें 20 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का भाग करके अपने पिताजी के पास वापस आया और उसने पिताजी से कहा कि पिताजी, मार्केट में एक औरत इस पत्थर के लिए 20 रुपये देने के लिए तैयार है। अब पिताजी ने कहा कि अब एक काम करो, इसी पत्थर को लेकर के जाओ शहर के म्यूजियम में, और वहाँ पर भी अगर कोई तुम्हें इसकी प्राइस पूछे तो कुछ बोलना मत, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां दिखा देना। लड़का लेकर के वो पत्थर जो है म्यूजियम में गया। थोड़ी देर में एक सूट पहना हुआ आदमी आकर के उस लड़के से पूछता है कि ये पत्थर तुम कितने का बेच रहे हो? लड़के ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां उस आदमी को दिखा दी। तो वो आदमी बोला, 2000 रुपये। थोड़ी देर के लिए उस आदमी ने सोचा, फिर उसने कहा कि मुझे ये सौदा मंजूर है, मैं 2000 रुपये में तुमसे ये पत्थर लेने को तैयार हूँ। वो लड़का हैरान हो गया और उसने आकर के अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, म्यूजियम में तो एक आदमी इस पत्थर के लिए 2000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। अब आखिरी में पिताजी ने अपने बेटे को एक ऐसी दुकान में भेजा जहाँ पर यूनिक और नायाब चीज़ों का कलेक्शन होता था। अब जब वो लड़का उस दुकान में गया तो उस दुकान का मालिक उसके हाथ में वो पत्थर देखते ही उसके ऊपर कूद पड़ा और कहने लगा, अरे ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? इस तरह के पत्थर की खोज तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी से कर रहा हूँ। क्या तुम ये पत्थर मुझे बेचने के लिए आए हो? अगर हाँ तो मुझे बताओ कि तुम कितने रुपए में मुझे ये पत्थर बेचोगे। उस लड़के ने उस दुकान के मालिक के सामने भी कुछ नहीं बोला और सिर्फ अपनी 2 उंगलियां उसे दिखा दी। उस दुकान के मालिक ने कहा कि 2 लाख रुपए? इस तरह के पत्थर को ढूंढते हुए मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी हो गई है, और अगर इसके लिए मुझे तुम्हें 2 लाख रुपए भी देने पड़े तो भी मुझे ये सौदा मंजूर है। उस लड़के का दिमाग हिल गया। वो भाग करके अपने पिताजी के पास आया। अब जैसे ही वो अपने पिताजी के पास आया तो उसके पिताजी पहले ही जानते थे कि ये एक नायाब पत्थर है। तो उसके पिताजी ने उसे आते ही कहा कि बेटा, क्या तुम समझ गए कि तुम्हारी ज़िंदगी की असली कीमत क्या है? तुम किस माहौल में रहते हो, किसके साथ अपना वक्त बिताते हो और सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, ये डिसाइड करता है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। इत्र का काम ये होता है कि वो साफ सुथरी जगह को और भी ज़्यादा महका दे, ये नहीं कि वो उस जगह को महकाए जहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा हो। अगर कूड़े वाली जगह को इत्र ना महका पाए तो इसमें इत्र की कोई कमी नहीं है। सही और सटीक जगह पर अगर एक छोटी सी चिंगारी दी जाए तो वो भी एक भयंकर आग बन सकती है, और अगर उसी चिंगारी को एक नॉर्मल सी जगह पर दिया जाए तो उस चिंगारी से लगी आग से हम सर्दियों में हाथ भी सेक सकते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में शुरुआत में थी तो वो एक चिंगारी ही, लेकिन ये उसके आसपास के इन्वायरमेंट में फ़र्क होना ही था कि एक बार वो भयंकर आग बन जाती है और दूसरी बार एक नॉर्मल आग। स्टोरेजिक रोहित आज आपसे सिर्फ इतना कहेगा कि आप एक टॉप क्वालिटी के बीज को भी पत्थर के फर्श पर डालकर उससे अगर ये उम्मीद करेंगे कि वो एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, तो माफ़ कीजिए, ऐसा नहीं होगा। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात ये होगी कि इसमें उस बीज की कोई कमी नहीं है। ये उसके आसपास का इन्वायरमेंट है जो कि उसे बढ़ने नहीं देगा। उस बीज में वो सब कुछ होगा जो कि एक बड़ा पेड़ होने के लिए उसमें होना चाहिए, लेकिन उसके लिए उसे मिट्टी में होना चाहिए था, पत्थर के फर्श पर नहीं। ऐसा ना जाने कितने लोगों के साथ होता है कि उनके दिलों में कुछ करने का एक डिज़ायर होता है, लेकिन अपने हालात, अपने इन्वायरमेंट और अपने आसपास के लोगों की बातों के कारण उनका वो डिज़ायर जो है वो डिज़ायर ही रह जाता है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे बीज हैं जिसके अंदर वो सब कुछ है जो कि एक बड़ा पेड़ बनने के लिए होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस वक्त पत्थर के फर्श पर हैं तो अपने उस बीज को जो है वेस्ट मत कीजिए। ये आपकी चॉइस है कि आप ज़िंदगी भर अपने हालात, अपने इन्वायरमेंट और 4 लोगों की बातों पर ध्यान देते रहेंगे या फिर अपनी ज़िंदगी की असली कीमत को जान पाएंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं आपको मिलूंगा एक नई कहानी के साथ स्टोरीजिक रोहित के यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे।